Hello student, welcome to St. Engine online classes. We all are working from home. I hope all of you are very well and stay in your home. Student, in previous video we were discussed about the negative work from chapter 4th, work, energy and power of class 9. Today we will start next topic of this chapter, that is energy. तो एनर्जी क्या होती है बच्चों? तो एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी किसी भी वर्क को करने की जो एबिलिटी होती है या कैपेसिटी होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। यानी अगर किसी के पास, किसी बॉडी के पास ज़्यादा एनर्जी है तो उस एनर्जी के रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा वर्क कर सकता है। इट मीन्स एनर्जी एंड वर्क दोनों ही सिमिलर वर्ड्स है बच्चों। तो जिस ऑब्जेक्ट के पास जितना ज़्यादा एनर्जी होगा वो उतना ज़्यादा वर्क कर सकता है। जिस ऑब्जेक्ट के पास अगर कम एनर्जी है तो वो कम वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल, मान लो दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, या दो स्टूडेंट है ए और बी, और दोनों मॉर्निंग में रनिंग करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये भी रनिंग कर रहा है और ये भी, मगर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट ए थक जाता है मगर ऑब्जेक्ट बी नहीं थकता। इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो थक क्यों गया? थक इसलिए गया क्योंकि इतनी भी एनर्जी थी इस ऑब्जेक्ट के पास, उसके बस ने क्या किया? वर्क कर लिया। अब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि और ज़्यादा वो वर्क कर सके, यानी और ज़्यादा वो रनिंग कर सके, बट इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, इस वजह से ये अभी भी टायर्ड नहीं हुआ। इट मीन्स ये और ज़्यादा वर्क कर सकता है। सो एनर्जी क्या होती है बच्चों? इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क करने की जो एबिलिटी होती है बच्चों उसे ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इट मीन्स जितनी एनर्जी आपके पास है आप उस एनर्जी से क्या कर सकते हो? वर्क कर सकते हो। इट मीन्स एनर्जी एंड वर्क आर कन्वर्टेबल, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। यानी वर्क करके आप एनर्जी किसी बॉडी को प्रोवाइड कर सकते हो, या किसी बॉडी के अंदर एनर्जी है तो आप उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। सो वर्क डन by any body is equal to energy release by that body। इट मीन्स बच्चों किसी बॉडी ने जो एनर्जी रिलीज किया वो किसके इक्वल हो गया? उसके थ्रू किए गए वर्क के इक्वल हो गया। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है बच्चों? तो स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट मीन्स it has only magnitude but not direction। That's why एनर्जी कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? यूनिट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की यूनिट वही होगी जो वर्क की यूनिट होगी, क्योंकि वर्क करने की एबिलिटी तो एनर्जी है। इट मीन्स यूनिट ऑफ एनर्जी इज न्यूटन मीटर, या फिर हम कहें जूल। ठीक है बच्चों, एक और यूनिट होती है एनर्जी की, अर्ग, और 1 अर्ग जो होता है बच्चों वो 10⁻⁻7 जूल के इक्वल होता है। बच्चों कैलोरी आपने सुना होगा, किसी प्रोडक्ट पे लिखा रहता है, खाने के प्रोडक्ट पे एनर्जी इन कैलोरी, तो कैलोरी भी एक तरह से एनर्जी का ही यूनिट है।
और 1 कैलोरी जो होता है बच्चों वो 4.18 जूल के इक्वल होता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है बच्चों। नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली एनर्जी बहुत टाइप्स के होते हैं बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है एनर्जी के। सो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल और हीट एनर्जी, थर्मल या हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और हाइड्रोलिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और भी बहुत से टाइप्स होते हैं बच्चों। वैसे आपको पढ़ना है केवल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिटेल में, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। फिर भी एक बार हम सबको रिमाइंड कर ले कि आखिर होता क्या है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्चों, तो किसी बॉडी के मोशन के कारण जो एनर्जी होता है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो किसी भी बॉडी के हाइट या पोजीशन या फिर हम कहें शेप के कारण जो एनर्जी होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मान लो आपने स्प्रिंग को खींचा और जैसे ही आप स्प्रिंग को खींचते हो तो इसका मतलब उस स्प्रिंग में क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हो गया। किस टाइप की एनर्जी स्टोर होगी उसमें, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। या फिर हम ये कहें कि इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण, हाइट के कारण जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर है वो कैसी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर या हीट के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है हम कहते हैं थर्मल या हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होता है बच्चों, तो केमिकल रिएक्शंस के कारण जो एनर्जी रिलीज होता है उसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। लाइट एनर्जी क्या होता है, तो जब किसी बॉडी पे लाइट या रेडिएशन इंसिडेंट होती है तो उस बॉडी में जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा उसे हम कहते हैं लाइट एनर्जी। जिस फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा उसे हम कहेंगे लाइट एनर्जी। साउंड के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसे हम साउंड एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है बच्चों, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपने पढ़ा होगा, जैसे यूरेनियम हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाया जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब के न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। प्रेशर एनर्जी क्या होता है, तो फ्लूइड के पास क्या होता है बच्चों, फ्लूइड के पास प्रेशर होता है, तो फ्लूइड के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो बच्चों हमें डिटेल में केवल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो क्या होता है बच्चों, तो एनर्जी possessed by any body due to its motion। इट मीन्स बॉडी के मोशन के कारण जो बॉडी में एनर्जी है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है बच्चों,
काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि रेस्ट में अगर कोई बॉडी है तो मूवमेंट नहीं हो रहा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी which is in rest is always zero। हमेशा क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो मान लो बच्चों कोई बॉडी का मास m है और ये v स्पीड से मूव कर रही है, तो बॉडी का मास m है और ये किस स्पीड से मूव कर रही है, v स्पीड से। तो इस बॉडी में जो मोशन के कारण या इस स्पीड के कारण जो एनर्जी होगा उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, और वो किसके इक्वल होगा, तो वो होगा हाफ mv² के। बच्चों ये प्रूव भी करना है हमें, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी मूविंग बॉडी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी अभी हम डिफाइन कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूफ करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, तो किसी बॉडी के पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण, शेप के कारण जो एनर्जी पोजेस होता है वो कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। सो एनर्जी पोजेस by any body due to its position and shape या फिर configuration called potential energy। पोटेंशियल एनर्जी, और जनरली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो ये होता है mgh। हम इसे भी प्रूफ करेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक।